हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके नाइन्थ एंट्रेंस के लिए, जिसका नाम है प्रेशर। ठीक है, देखो बच्चों, प्रेशर के बारे में बात करेंगे। फोर्स के बारे में आपको नॉलेज हो चुकी है और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है बच्चों? सपोज मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे क्या है, स्मार्ट बोर्ड है। मैंने इस स्मार्ट बोर्ड पे ऐसे मारा, तो मैंने यहाँ पर मारा है, मतलब मैंने इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। तो ये कुछ ना कुछ एरिया होगा इस स्मार्ट बोर्ड का। इस स्मार्ट बोर्ड का कुछ ना कुछ क्या है, एरिया है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है क्या, प्रेशर। क्या कहलाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है प्रेशर। सपोज ये है, मैंने यहाँ पे उंगली से ऐसे दबा दिया, तो मैंने क्या करा है, एक यूनिट एरिया पर फोर्स लगाया है। और जब किसी एक यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो किसी सर्टेन एरिया पर, किसी पर्टिकुलर एरिया पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसको कहते हैं क्या, हम प्रेशर। तो क्या मैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया लिख सकता हूं? और प्रेशर को बच्चों हम डिनोट करते हैं पी से, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, और एरिया को डिनोट करते हैं हम किससे, ए से। और इस प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। आ रही बात समझ में? तो देखो, जो सामने सामने होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली का मतलब कि ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। और जो ऐसे क्रॉस में होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि ये अगर घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा, अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। तो यहां पर मैंने आपके लिए लाइनें लिख रखी हैं क्या, कि इफ द एरिया इज स्मॉलर द प्रेशर इज मोर। मतलब अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये लाइनें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये नॉर्मल सा फॉर्मूला याद होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब ये प्रेशर अलग अलग होता है। एयर के थ्रू प्रेशर लगे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, लिक्विड में भी प्रेशर लगता है। तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ये प्रेशर होते हैं। और इस प्रेशर की वजह से ही तो हम अपने घरों में जो एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो गैस है, लेकिन उसको सिलेंडर के अंदर हमने हाई प्रेशर पे करके लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करा हुआ है। किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। ऐसी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। कॉम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, दबा के रखना। तो ये सब किसका इफेक्ट है, ये सब प्रेशर का ही इफेक्ट है। आई बात समझ? जैसे देखो, नाइफ, नाइफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। इसलिए वो क्या है, बहुत नुकीला होता है, बहुत धार वाला होता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर क्या लग पाएगा, ज्यादा लग पाएगा। आ रही बात समझ में? तो कोई नाइफ शार्प क्यों होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, बहुत ही कम होता है। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आई बात समझ में? ये देखो, आइस पे चलने के लिए क्या किया जाता है कि सरफेस एरिया को कम किया जाता है। सरफेस एरिया कम होता है तो क्या होगा, वहां पर स्लिप जल्दी इंसान नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? तो स्मूथली अगर आइस पे तुम्हें स्लाइड करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर नेल्स का दिया हुआ है कि फोर्स जब अप्लाई किया जाता है नेल के हेड पे तो क्या है, अंदर की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। जहां जहां सरफेस एरिया कम होगा बच्चों, वहां वहां प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जूतों में देखते हो ग्रिप लगाए जाते हैं। ग्रिप क्यों होते हैं, ताकि ये प्रेशर को बढ़ा सके तो इंसान स्लाइड ना कर पाए आसानी से। कार्स, कार के टायर में भी क्या होते हैं, ग्रिप होते हैं, ताकि क्या हो पाए, वहां पे रोड से कांटेक्ट बना रहे। ये देखो, ये एग्जांपल भी दे दिया। ये देख रहे हो, अगर कोई ट्रैक्टर है मूव करता है तो इसका जो टायर है वो क्या है, चौड़ा है। चौड़ा है क्यों? क्योंकि अगर चौड़ा नहीं होगा, पतला होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो डूब जाएगा। तो डूब ना पाए इसलिए उसका सरफेस एरिया क्या बनाते हैं हम, वाइड बनाते हैं। ठीक है, आगे चलो। स्कूल का ये स्ट्रिप जो होता है, अगर पतला हो तो हमें भारी भारी लगता है, प्रेशर ज्यादा लगता है। लेकिन वही स्ट्रिप अगर चौड़ा बना दिया जाता है तो स्कूल बैग का वेट जो है थोड़ा सा हल्का लगता है ना। रबड़ अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो, अगर वही रबड़ हटा दिया जाए तो हमें बहुत ज्यादा क्या लगता है, भारी। भारी क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगता है। स्ट्रिप जितना पतला होगा उतना सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा बच्चों, ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, स्ट्रिप के इस विड्थ को हम इंक्रीज करके रखते हैं ताकि वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा
तो वेट क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम लगेगा। आई बात समझ में। देखो, स्मॉलेस्ट एरिया बिगेस्ट प्रेशर, बिगेस्ट एरिया स्मॉलर प्रेशर। देखो, लिक्विड भी क्या है, प्रेशर लगाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, लिक्विड प्रेशर। क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेशर कहते हैं, जो लिक्विड्स के थ्रू प्रेशर लगाया जाता है। आ रही बात समझ में, लिखा हुआ है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी लिक्विड केप्ट इन अ कंटेनर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक या फिर लिक्विड प्रेशर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। देखो, लिखा हुआ है क्या कि प्रेशर इंक्रीज विथ द डेप्थ, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये याद रखना। लिखा है कि प्रेशर कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता, और फॉर्मूले में भी कहीं भी शेप वगैरह की बात की नहीं गई है। आ रही बात समझ में। तो याद रखना है क्या हमें, कि जो प्रेशर होता है वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, तुम कितना नीचे जाते हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेट बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा तो बच्चों प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में। अगला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो हमारे आसपास के एयर हमारे ऊपर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किसके वजह से होता है, एयर के वेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एयर के वेट की वजह से होता है। आ रही बात समझ में। यहाँ पर देखो, सिरिंज, सिरिंज में भी क्या करते हैं हम, प्रेशर लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से, तो व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल डिक्रीज और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड पुशेस द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज। तो सिरिंज में पानी का कंडीशन कैसे होता है, सिस्टम कैसे होता है, वो यहाँ पर आपको समझा रखा है डायग्राम के थ्रू, है ना, कि पिस्टन के यहाँ पे लो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है, तो क्या होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। भैया गैसेस का मूवमेंट कहां से कहां होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो प्रेशर इधर में ज्यादा है ऊपर में कम है, तो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। आई क्या बात समझ में। जैसे स्ट्रॉ से पीते हैं ना हम, स्ट्रॉ से पीते हैं तो क्या करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जैसे जितना नीचे जाओगे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम स्ट्रॉ से क्या कर रहे होते हैं, अपने लिक्विड को खींच रहे होते हैं। तो ये बच्चों प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहें, क्योंकि अब ऐसी डेली हर छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए टाटा।